हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप में से कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस टाइम पे अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा और बिटकॉइन थोड़ा सा गिरता है और थोड़ा क्या 1 लाख से 80,000 डॉलर दोबारे आ गया। जब ये झटका दिया था 78,000 डॉलर का, उसके बाद 90,000 डॉलर जाने के बाद थोड़ी राहत महसूस हुई थी। चलो यार, मार्केट थोड़ा बेटर कर जाएगी या जो बुरा वक्त था वो चला गया। लेकिन ये बुरा वक्त ख़त्म ही नहीं हो रहा है और बिटकॉइन दोबारे आज सुबह या कल रात को 80,000 डॉलर को छू गया। ये बात अलग है, अभी भी हमारे सपोर्ट जोन के अंदर है जो कि 82 से 85,000 डॉलर्स का आता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो हम सबके मन के अंदर आने लगा है कि यहाँ पे भी बिटकॉइन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और यहाँ पे अगर बुरे हालात हो जाएं तो कौन से लेवल हैं जहाँ तक ये आ सकता है। तो उन लेवल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा सा गिरता है और ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बज जाती है, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बड़े बड़े कॉइन्स को भी देखते हो वो अपने लोअर लो बना रहे हैं, यहाँ पर अच्छा खासा गिरते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूँगा। 5 कॉइन्स जो होंगे जिन पे एक्चुअल में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो तो सिर्फ इन पे फोकस करना चाहिए। यूज़ केस भी हैं, बड़े कॉइन्स भी हैं और यहाँ पे अच्छे खासे गिरे भी हुए हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पे ये मार्केट गिर क्यों रही है, नया हफ्ता शुरू होने से पहले ही सैटरडे संडे इतनी उधेड़ बुन क्यों हो गई है, और क्या इस हफ्ते में कुछ उम्मीद की जा सकती है, ये सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है ना हालात साथ दे रहे हैं ना हमारा पोर्टफोलियो साथ दे रहा है, और यहाँ पे हर कोई जो है इस टाइम पे लुटा पिटा ठगा हताश महसूस कर रहा है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों से कुछ भला हो सके तो वो बात समझ में आती है कि चलो यार, आप डिसपॉइंटेड हो, हताश हो, निराश हो, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होगी और यहाँ पे स्पॉट के अंदर हो तो वैसे ही कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इतिहास गवा रहा है अगर अच्छे कॉइन्स यूज़ केस लेके बैठे हो वो देर सवेर में रिकवरी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर घुसते हैं और यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग वाले सबसे ज़्यादा इस टाइम पे परेशान हैं, रो रहे हैं। और यही बात हम अक्सर आपको बोल रहे थे और आज भी बोलते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होता है। इसमें एक्सचेंजेस कम आ जाते हैं, इसमें जो लोग बताने वाले हैं वो कम आ जाते हैं, और घूम फिर के जो लुटा पिटा महसूस करता है वो आम आदमी जो 50, 100, 200 डॉलर से कुछ उम्मीद लेके आता है। तो इसलिए कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़, मैं हर वीडियो के अंदर आपको ये बात बताता हूँ, और मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड में ये प्रोसेस होती रहनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि भैया शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म में उधेड़ बुन होगी। और आज जो फीलिंग आ रही है सेम फीलिंग कोरोना के टाइम पे आती थी। आज जो फीलिंग आ रही है जब जो है रशिया यूक्रेन हुआ था तब आती थी। आज जो फीलिंग आ रही है एक टाइम पे तो जब ये ईरान इजराइल हो गया था तब आने लगी थी, और ये दौर हमने बहुत बार देखा है। तो ये सारी चीज़ें भी उभरेंगी, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म ही होता है, शॉर्ट टर्म में ये उधेड़ बुन होती है और मार्केट देर सवेर में रिकवर करती है, ये भी इतिहास गवा रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म के हिसाब से और लॉन्ग टर्म में हो, स्पॉट में हो, तो टेंशन यहाँ पे लेने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है इतने बुरे हालात भी हो जाएंगे या इससे नीचे जाएगा तो देर सवेर में क्या है, 2022 देख लो, 2023 देख लो, 2024 देख लो, 2017 देख लो, 18, 19, 20, कोई सा भी साल ले लो, एक आधे साल से ज़्यादा जो संकट है वो नहीं रहा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो लेवल पे है, जो अपने बॉटम पे हमें दिखती है, वहाँ से हमें उभरती दिखी है और कुछ ना कुछ यहाँ लोगों को कमा के दिया है। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है, तो आसान बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे समझने की कोशिश जो है करिए। और जनवरी, फरवरी, मार्च जो बुल रन का चौथा साइकिल है, जिसको हम बोलते हैं, जैसा 2021 में हुआ, जैसा 2017 में हुआ, ऐसा 2024 में होता नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी 2025 बाकी है।
जो नहीं हुआ है, अब जब हर कोई होपलेस होने लगा है, फिर जो ग्रीन इंडेक्स भी वही बता रहा है कि अब जो है लोगों की क्षमता ख़त्म होने लगी है, ज़्यादातर लोग यहाँ बेच के जा चुके हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिग वेल्स मैन्युपुलेटर्स को भी पता होगा कि इतना निचोड़ दो कि बंदे के पास में ज़्यादा हिम्मत ही ना रहे और अब वो खड़ा होने की कोशिश ना करे। ये बात हाथ कंगन को हार से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दिसंबर 2025 में क्या होता है आज जो हम बोल रहे हैं, ये बात अगर आप हमें कुछ बोलोगे तो हमें समझ में आता है, क्योंकि हमारा स्टैंड शुरू से क्लियर था कि 2025 में टिकना है और वही अभी हम करने की कोशिश करेंगे। और जिस लेवल पे है इसमें ज़्यादा गुंजाइश उधेड़ बुन की है नहीं। और आप देखो बिटकॉइन $80,000 जाने के बाद में भी जो गिर गए थे कॉइन्स 8-10% ऑलरेडी वहाँ ही टिके हुए हैं या उससे ज़्यादा यहाँ पे गिरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले अगर न्यूज़ देखता हूँ तो कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ थी कि रिज़र्व आने थे, रिज़र्व बिटकॉइन का लेके भी आए, क्रिप्टो का रिज़र्व नहीं लेके आए डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के अंदर, और वहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो है ख़रीदेंगे नहीं बिटकॉइन, जो इधर उधर से करेंगे। तो कई लोगों ने सजेशन दी गोल्ड वोल्ड, ये सब ज्ञान आपको मिल चुका होगा, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। इन शॉर्ट इसकी वजह से क्रिप्टो समिट भी हुआ, यहाँ पे टैक्स के हटाने की बात हुई, वो भी नहीं हटाया। उसकी वजह से भी लोगों के अंदर जो हाइप, जो बिल्डअप बनाया था यूएसए ने, कुछ खास नहीं हुआ। ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वाइट हाउस की तरफ से एक ट्वीट आया कि क्रिप्टो या बिटकॉइन को सुपर पावर बनाएंगे वर्ल्ड की। ये कल का ट्वीट है या परसों का ट्वीट है। तो यानी कि ट्वीट तो आ रहे हैं, चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल में एक्शन होना चाहिए, प्राइस एक्शन, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बस वही बात हो रही है कि हम जो है कुछ कर नहीं रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बाइंग नहीं हो रही है, कुछ खास चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पैक्ट डाल रही है वो यूएसए की मार्केट को भी ख़राब कर रही है और उसका या ग्लोबल मार्केट के अंदर भी परेशान कर रही है, और उसका जो है इम्पैक्ट क्रिप्टो पे भी डल रहा है, वो है टैरिफ। और टैरिफ के लिए वो लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप हैं बोले जा रहे हैं, ब्लंट होके बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, हम नहीं हटाएंगे। और यहाँ पे कनाडा के नए प्रेसिडेंट आ गए हैं और उनको क्रिप्टो प्रो नहीं बोला जाता है। उन्होंने एक टाइम पे तो क्रिप्टो को गलत कामों के लिए बोलने, चीज़ों को उस हिसाब से देखते हैं वो कि बिटकॉइन उस हिसाब से यूज़ होता है, यानी कि उसके खिलाफ उनकी स्टेटमेंट थी। तो कनाडा के जो नए जो प्रेसिडेंट हैं, टैरिफ को लेके उन्होंने बोला कि जैसा यूएसए करेगा हम वैसा ही करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कनाडा के अंदर, चाइना के अंदर, यहाँ पर इंडिया पे भी लगाने की बात कर रहे हैं, यूरोप पे भी लगाने की बात कर रहे हैं, यूके पे भी लगाने की बात कर रहे हैं। तो जब ये सब चीज़ें दिखती है ना, तो फिर वो क्रिप्टो थोड़ी छोटी लगने लगती है कि भैया क्रिप्टो की तो बात ही नहीं हो रही है। इतनी सब कुछ होने के बाद, बिटकॉइन रिजर्व होने के बाद में, यहाँ पर टैक्स के बारे में बात होने के लिए लगातार कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ लाएंगे, क्रिप्टो हब बनाएंगे। इतना कुछ बोलने के बाद में भी जो हावी हो रहा है वो हो रही है टैरिफ वाली चीज़ें, और इसकी वजह से इम्पैक्ट क्रिप्टो पे देखने को मिल रहा है। और ये आपको मैं अब बता दूं, आज भी आप ये समझ लीजिएगा और इसको गांठ बांध के रखिएगा कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। हमने इससे बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन पॉइंट क्या है वो आज समझ नहीं आएंगी, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि बिटकॉइन का मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो मैंने थोड़े चार्ट खंगाले और चार्ट के अंदर समझने की कोशिश करी कि कहाँ तक मैक्सिमम पेन प्राइस दिखता है अगर बुरे हालात होते हैं। और हमने आपको बताया हुआ है मैक्सिमम पेन प्राइस 73 से लेके या 72, कई लोग 69 भी बोलते हैं, $75,000 से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आता है। वो क्यों निकल के आता है? क्योंकि अगर डाटा को देखते हो, हिस्ट्री के अंदर चार्ट को देखते हो, तो यहाँ पे 2023 के बाद में, और वो भी जनवरी फरवरी मार्च के आसपास की बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल में इस लेवल को इसने टच नहीं किया है, जो कि आता है 50 वीकली मूविंग एवरेज। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इसने कई बार मौका आया। और अगर आप देखोगे 2024 के अंदर, खासकर मैं बात करता हूँ, तो 2024 के अंदर मैं, चलो पहले आपके लिए डाटा ही शेयर कर देता हूँ, चार्ट शेयर कर देता हूँ। 2024 में
2 बार ऐसा मौका आया जो यहाँ पे डिप किया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया, ये एक सपोर्ट निकल के आया। 2023 में इसके क्लोज तो आया था लेकिन इसको टच नहीं किया। तो आप कह लीजिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि $75,000 के आसपास आती है। यहाँ पे ऑथर हाइस बिटमैक्स के जो CEO रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, उनका कहना है कि $70,000 तक भी आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ग्राउंड पे। अब हमें तो ये समझ में आता है कि 5% जो सप्लाई है ना, 5% सप्लाई 10 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा की अगर मैं बात करता हूँ, ये स्ट्रेटजी और ब्लैक रॉक अकेले जो है लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। USA रिज़र्व की बात कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ और इसके अंदर इंस्टीट्यूशन एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार यहाँ बाइंग हो रही है। और वो पता चलता है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर $10 बिलियन USDC मिंट हुए हैं, और वो मिंट हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहीं गए होंगे। और ये सारी चीज़ों की वजह से हमें थोड़ा सा समझ के चलना है कि आज नहीं, अगर इससे बुरा हालात हो गए तो इस लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन $82,000-85,000 है, यहाँ टिकता है तो ये नौबत आए ना। लेकिन अगर बुरी हालात अगर देखते हैं तो वही पेन प्राइस आपके लिए निकल के आता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो 90 से $93,000-95,000 का जो सपोर्ट जोन था वो अब एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, क्योंकि लगातार वहाँ आता था, वहाँ से बाउंस बैक कर रहा था। इस बार वहाँ से टूटा और फिर वहीं अब जो है कोशिश कर रहा है, एक रेजिस्टेंस वो फेस कर रहा है। और अगर यहाँ पे आ जाता है तो फिर उसको एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उसको पार करेगा तो ही ये 1 लाख से 98 से लेके $1,02,000 के जोन के अंदर जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि 2025 या जो बुल रन के टारगेट की बात हो रही थी, अब तो 1.5 लाख भी बहुत दूर लगता है, 1.25 लाख भी बहुत दूर लगता है, 2.5 लाख की तो बात ही छोड़ दो। अब तो लोग $50,000 की बात करने लगे हैं। $70,000 की तो हमने ही आपको बोल दिया, $75,000 मैक्सिमम पेन प्राइस यहाँ लगता है कि यहाँ तक आ सकता है। तो बहुत टफ सिचुएशन है, लेकिन हमने देखा है इन चीज़ों का सिर्फ मलहम एक ही चीज़ है, वो है वक्त, टाइम। आपको टाइम दे सको। और आपने देखा होगा ट्रेडिंग वाले उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, लेकिन जो वेल्थ जनरेट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। और स्मार्ट इन्वेस्टर जो अपना रिस्क ले सकते हैं, 50, अगर आपको देखो आपका पोर्टफोलियो 100% में से अगर 5, 10, 20% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। लेकिन हमारे साथ पिक्चर अलग है। हम सब कुछ सोचते हैं कि बस आज ही मैं सब कुछ लगा दूँ और कल ही मेरे पास में जो है यहाँ मेरी किस्मत चेंज हो जाए और मैं फरारी, लैम्बोर्गिनी, विला इन सब के अंदर रहूँ। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो बाहर से लोग दिखाते हैं, जो फ्लैशी चीज़ें दिखती हैं, वो यहाँ पर जो है हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। तो समझने की कोशिश करनी है, पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है, पोर्टफोलियो को सही तरीके से मैनेज करना है। अगर ये सारी चीज़ें कर लोगे या करना सीख लोगे तो आप यहाँ पे परेशान नहीं होगे। ज़्यादातर आप भी हमें परेशान इसलिए नहीं देखते क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और जो हम आपको बता रहे हैं कुछ हम भी उसी लेवल पे अपने लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ और बता रहे हैं, खुद कुछ और गलतियाँ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा नुकसान नहीं होता, हम भी लिक्विडेट होते हैं, हमारा भी नुकसान होता है, हम भी इंसान हैं। पोर्टफोलियो अगर नीचे जाता है तो हमारा भी दिल धड़कता है, दिल का घंटा घर बन जाता है। लेकिन वो सारे इमोशंस को कंट्रोल करके एक चीज़ सीखी है पिछले 10-12 सालों के अंदर, जस्ट मूव ऑन और बाकी सब टाइम पे छोड़ दो अगर अच्छी चीज़ें आपने लेके बैठे हुए हो। बाकी दोस्तों, समझदार आप भी हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अगर आप अपना पैसा सही तरीके से इस्तेमाल करना हर कोई अपने आप को समझदार समझता है। हम तो आपको बता ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है आपको यहाँ क्या करना है। लेकिन अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो भाई को सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करा करो। टफ टाइम है, बीत जाएगा, बस यहाँ शांति से टिकने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर मैं 4-5 कॉइन की बात करता हूँ, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इथेरियम। $2,000 एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक सपोर्ट जोन भी है, एक साइकोलॉजिकल भी है, टेक्निकल भी यहाँ मिलता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 2300 आपके लिए $2300 से $2400 है, लेकिन यहाँ लगता है कि यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है और आने वाले टाइम के अंदर जब मार्केट रिकवर करेगी तो 3,000, $3,500, $4,000 अपने ऑल टाइम हाई को छूने का ये पोटेंशियल रखता है जब बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा सोलाना,
$100 के आसपास, $103 और $134-30 आप कह लीजिए। इसके लिए 2 एंट्री पॉइंट हैं जहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। अभी तो $130 के नीचे चल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। एक रेजिस्टेंस है $160 से $170, फिर $200 इसको लिए हो सकता है। तो बड़े कॉइन्स में ये 2 कॉइन हो सकते हैं, आरबी ट्रम और ओंडो। आरबी ट्रम जो है अपने जो लो था उसको भी वो डाउन जा चुका है और इस टाइम पे $0.35 के आसपास चल रहा है। अपॉर्चुनिटी है, इथेरियम अच्छा करेगा तो ये भी आपको अच्छा करता दिखेगा। और आधे डॉलर का भी अगर आप टारगेट ले लेते हो शॉर्ट टू मिड टर्म में, तो ये 40-50% तब भी होता है। लेकिन ये पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा भी करता देखने को मिल सकता है जब सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो आरबी ट्रम पे फोकस कर सकते हो। ओंडो, RW के नैरेटिव की बात कर रहे हैं, एक लूटा पीटा कॉइन बैठा हुआ है, लेकिन जहाँ से चला था वहाँ ये नहीं आया है। ये भी एक सिग्नल देता है कहीं ना कहीं इसके अंदर है कुछ जान है। तो $0.8 के आसपास मिल रहा है, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी दे रहा है। यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है आने वाले टाइम के अंदर। हमें लगता है कि ये $1 से $1.25 तो कभी भी जाता देखने को मिल सकता है, लेकिन पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का। आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, उस पर अगर आप फोकस कर सकते हो, या 2 कॉइन की बात करता हूँ, क्योंकि उसमें से सबसे पहले ADA $0.7 के आसपास आ रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक एंट्री आधे डॉलर के आसपास बनती है, इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। और आने टाइम के अंदर हमें भी लगता है कि मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का ये पोटेंशियल रखता है। XRP, इथेरियम और ADA के लिए पपलू बना दिया ट्रंप ने। उन्होंने उनके जो कज़ार हैं डेविड सैक, वो कहते हैं कि टॉप क्रिप्टो करेंसी थी इसलिए नाम ले दिया, लेकिन हमें लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। बहुत सोच समझ के सारी बातें बोलते हैं तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लेकिन इतनी हाइप ना बन जाए, आगे हमारे कंट्रोल में ना रहे, हम बाय ना कर सकें, इसलिए भैया उन्होंने इस चीज़ को वापस ले लिया। अब क्या सच है क्या झूठ है, शॉर्ट टर्म में हम इन पे विश्वास करेंगे नहीं और हम आगे करना चाहते भी नहीं। हम अपने टेक्निकल्स पे फोकस करेंगे, यूज्ड केस कॉइन पे फोकस करेंगे, क्या चीज़ें चल रही हैं उस पे फोकस करेंगे। और आखिरी है काला और नियर, माफ़ कीजिएगा, 2 कॉइन और बता रहा हूँ आपको। ये दोनों कॉइन भी अच्छे कर सकते हैं। एक गेमिंग से हो गया, RW से बता दिया मैंने, लेयर से बता दिया, गेमिंग से गाला पे आप फोकस कर सकते हो। $0.1716 के आसपास, $0.01617 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी दे रहा है। ये भी मैं ये नहीं कहता अपने ऑल टाइम हाई को छू जाएगा, लेकिन हाँ ये 4-5 जो है कई बार ऐसा हुआ है पिछले 2-3 साल के अंदर कि जिसने होल्ड किया है यहाँ इस लेवल से ये 4-5 गुना भी हुआ है। तो एक बार इस चार्ट को भी ज़रूर देखिए इसके। और एक है नियर प्रोटोकॉल, AI के अंदर टॉप कॉइन के अंदर आता है, $2.5 के आसपास मिल रहा है। एक अपॉर्चुनिटी है, $8 ये अपना दिसंबर में हाई लगा के गया है। अगर वहीं तक पहुँच गया तो दुगना तिगना तो ये तब भी होता है। तो पूरा पोटेंशियल ये भी रखता है आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को। अगर ये यहाँ से छूता है तो भी ये 10x होता है। बाकी होगा कि नहीं होगा भगवान जाने या टाइम जाने। हमें तो सिर्फ एक बात पता है, कॉइन है अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं। थोड़ी अगर चीज़ें हम एडजस्ट कर सकें या मैनेज कर सकें तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ टाइम देने की यहाँ कोशिश करनी चाहिए। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। हम जो 10 साल में सीखा है, 12 साल में सीखा है, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी ये गलती मत कीजिएगा जो हमने की है। अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा, सुनो सबकी, करो अपने मन की, और अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछेगा कुछ भी करने से पहले, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है भैया, जितनी अच्छी लगती है उतना डरा भी सकती है, और वो अभी हमारे सबके साथ हो रहा है। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। इंस्टेंट अपडेट वहाँ मैं देता रहता हूँ। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको बचना है। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। घबराइए नहीं।